अमरपाली लेजर वैली सोसाइटी के लोग शनिवार को गौतम बुद्ध नगर के थाना बिसरख पहुंचे। सोसाइटी के लोगों का कहना था कि गाजियाबाद विजयनगर से भाजपा पार्षद ओम प्रकाश और के भाई दिनेश उत्कल ने चिकित्सक के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ बदसलूकी की। दिनेश उत्कल अमरपाली लेजर वैली सोसाइटी में विला के अंदर प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस चलाता है। लगभग 11 बजे सोसाइटी के अंदर ही एक गाड़ी ने 2 मजदूरों को कुचल दिया। मदद करने आए चिकित्सक ने पुलिस को खबर करने और मजदूरों की मदद करने को कहा तो उस गाड़ी वाले के बचाव में प्रॉपर्टी डीलर ने शिकायत दर्ज न करने और उसको जाने देने को बोला, साथ ही भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। निवासियों के विरोध करने पर प्रॉपर्टी डीलर दिनेश उत्कल, तुषार, जग्गी, प्रीत यादव और कुछ अन्य ने चिकित्सक के साथ मारपीट की। प्रॉपर्टी डीलर ने चिकित्सक और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए पिस्टल लहरा दी। दिनेश उत्कल सोसाइटी की महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, पर दुर्व्यवहार भी करता है और उनको धमकियां देता है। गौतम बुद्ध नगर से सिटी न्यूज के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। मैं अमरपाली लेजर वैली का निवासी हूँ, पेशे से चिकित्सक हूँ और लगभग 13 साल से इस क्षेत्र में अपनी चिकित्सा सेवाएं दे रहा हूँ। नाम और बता दें। मेरा नाम अवनीश गुप्ता है। क्या मामला है? आज बिसरख थाने आना हुआ है आपका। सोसाइटी के काफी लोग आपके साथ आए हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। क्या है पूरा प्रकरण? सर, मामला ये है कि गाजियाबाद के एक पार्षद हैं ओम प्रकाश ओढ़, विजयनगर सेक्टर 24 से। उनका एक भाई है दिनेश कुमार उत्कल, जो हमारी सोसाइटी में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम पिछले 4-5 वर्षों से करता है। और इस व्यक्ति ने क्या कर रखा है, अपने साथ 4-6 लोग हमेशा रखता है। एक महिला भी रखता है जिसका नाम प्रीति यादव है। इनका मॉडस ऑफ ऑपरेंडी ये है कि पिछले 1.5-2 साल में अगर बिसरख थाने में कंप्लेंट्स को देखे तो पहले ये किसी के साथ झगड़ा करेगा, उसको मारेगा, पीटेगा और मारने पीटने के बाद इस महिला से, प्रीति यादव से, उन लोगों पर महिला उत्पीड़न का मामला डलवाता है और एफआईआर या तहरीर को वापसी करने पर दबाव डलवाता है। कल का मामला ये है कि कल लगभग 11 बजे मेरे घर से 2 घर छोड़ के इनके यहाँ एक रिक्शे वाला अपना सामान देने आया। जब वो वापस जा रहा था तो एक गाड़ी ने बहुत तेज से उसको हिट किया और वो कूद के 2 लोग अलग गिरे। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने तुरंत बुलाया, बोले डॉक्टर साहब आके देखो। तो मैंने उस आदमी को देखा, थोड़ा रिवाइव किया और देखा कि उसके सर पे लगभग इतना घूमड़ बना हुआ था। एक चिकित्सक होने के नाते मेरे दिमाग में सबसे पहले तो ये आया कि इसको जो है अस्पताल पहुंचाना चाहिए। तो जिस बंदे से हिट हुई थी मैंने कहा भाई इसको अस्पताल पहुंचाओ। बोले मेरी गाड़ी चल नहीं सकती। तो मैंने अपनी गाड़ी मंगवाने की कोशिश करी। इतने में आरडब्ल्यू के कुछ सदस्य वहां मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि अगर ये प्रकरण अंदर हुआ है तो एक बार पुलिस इंटीमेशन दे दी जाए। इतना कहने की देर थी, उस बंदे ने दिनेश उत्कल को फोन करके बुला लिया। दिनेश उत्कल अपनी गाड़ी के साथ 4-5 लोगों के साथ और एक महिला स्कूटी से वही प्रीति यादव पहुंच गए। पहुंचते ही दिनेश उत्कल ने छूटते ही माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी और एक बहन चो तो यहाँ नेतागिरी कर रहे हो, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन, बहुत गंदी गंदी गालियां उन्होंने दी। उन गालियों को देने के बाद में हमने इनसे कहा भाई हमारी गलती क्या है। बोले तुम यहाँ से जाओ, हम निपट लेंगे अपने आप। तो हमने सिर्फ इनसे इतना कहा कि पुलिस इंटीमेशन अगर हम दे रहे हैं तो आपको कोई समस्या है। इतना कहने की देर थी, इनके लोगों ने सबसे पहले तुषार ने मेरे पीछे से हिट किया, फिर दिनेश कुमार उत्कल, जग्गी नाम का एक लड़का है, 3 लड़के और हैं जिनको मैं नहीं जानता, और वो महिला। इन लोगों ने मुझे गिरा के मारा, सर पे डंडा मारा। और जब चीज आगे बढ़ी, वहां लोग हुजूम इकट्ठा हो गए, तो इन्होंने जो है वहां पर शायद इनके पास लाइसेंसी पिस्टल है, वो लहरानी शुरू कर दी। और कुल मिला के इनका लगभग ये मामला है, हमेशा ये अपनी असले की धमकी देते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं और मारने पीटने के बाद में यहाँ आकर उसका कंप्रोमाइज महिला की क्रॉस एफआईआर के द्वारा करवाया जाता है। कुल मिलाकर पार्षद के भाई हैं, बाहुबली हैं बहुत बड़े। कल भी इन्होंने इस प्रकार की कोशिश करी कि उस महिला को भेजा। महिला को भेजने के बाद में मेरे ऊपर एक एफआईआर लिखवाने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश में पाया कि वो महिला खुद ही मेरा गुद्दी पकड़ी वहां खड़ी थी। तो उस महिला की जो है मामले को हटा दिया गया है। अब जो चौकी इंचार्ज हैं उनसे हम 2 दिन से फॉलोअप कर रहे थे। शायद उतना कार्यवाही जो अपेक्षित थी वो नहीं हुई, लेकिन 3 में से 2 लोगों को बंद कर दिया था। हमारा विरोध ये था कि जो मुख्य अभियुक्त है, जो लगातार इस काम को कर रहा है, मुख्य अभियुक्त को बंद जरूर किया जाना चाहिए। एसएचओ सर ने, अनिल जी ने अभी हमें आश्वासन दिया और उनको बंद भी कर दिया है। आगे बस हमें देखना इतना है कि भाई हमारे साथ न्याय क्या होता है, और हम इस न्याय के लिए पूरी तरह से लड़ेंगे। और हमें इतना पूरा विश्वास है कि किसी व्यक्ति को अगर पिस्टल लाइसेंस या अनलाइसेंस दी जाती होगी तो वो शायद उसकी सुरक्षा के लिए दी जाती होगी, ना कि जो उसके सामने आए उसके ऊपर लहराने के लिए दी जाती होगी। तो मैं योगी जी से ये जरूर कहूंगा और माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये कहूंगा कि सबसे पहले अगर इस पर लाइसेंस हथियार है तो वो जमा करा जाए, और गैर कानूनी है तो उसकी इस पर मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जाए। मेरा मेडिकल कल हो गया है, उसमें जो भी मुझे को चोटें आई हैं वो सब पूरी तरह से दर्ज की गई हैं।
FIR हुई सर आपकी? FIR अभी भी नहीं हुई है, लेकिन हाँ अभी हमें आश्वासन किया गया कि कुछ देर में आपको FIR की कॉपी दी जाएगी। मेरा नाम शशि गुप्ता है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मैं ओरल सर्जन हूँ। ठीक है। आज बिसरक थाने में आना हुआ है जी। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि एक प्रॉपर्टी डीलर है जिनका नाम है दिनेश उत्कल। इतनी इज्जत से तो बात नहीं करनी चाहिए, बहुत ही गंदे इंसान हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हम लोग वहाँ के रेजिडेंट हैं, वो वहाँ पर रेंट पे रहते हैं। ठीक है। और वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं, एक तरीके से कहते हैं गुंडे भी रखते हैं अपने साथ। तो जब भी कोई उनसे गलती हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी तरह का वारदात हो जाती है तो वो एक फोन करते हैं, उनके सारे गुंडे आ जाते हैं। उनके पास एक लड़की है जिनका नाम है प्रीति यादव, और जो जब भी कोई ऐसी बात होती है लड़ाई झगड़े की तो उनको दुपट्टा बांध के या उनको बुला के बीच में मुकदमा लगा देते हैं उनके खिलाफ जिनकी कोई गलती नहीं है, ये कह के कि इस प्रीति यादव के साथ छेड़खानी हुई है, इनके साथ बदतमीजी हुई है, इनके साथ रेप हुआ है। तो ये लेडी कार्ड बेसिकली खेलते हैं। तो उस चीज के लिए हम सारे रेजिडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप चाहें तो बाकी सबसे भी पूछ सकते हैं एक एक करके। कहाँ का मामला है? ये आम्रपाली लीजर वैली में हम लोग रहते हैं सारे, हम सारे रेजिडेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ आज की बात है, पिछले मेरे को तो सिर्फ 1 ही साल हुआ है यहाँ पर आए हुए, बट 1 साल से मैं लगातार ये बातें सुन रही हूँ कि ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। बट अभी रिसेंटली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि हमको यूनाइट होना पड़ा, इनके खिलाफ बोलना पड़ा कि भाई ऐसा है, क्योंकि बार बार रिपीटेड कंप्लेन करने के बाद भी, पुलिस चौकी थाने आने के बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। अब वो क्यों नहीं होती है ये तो थाना जाने, पुलिस चौकी जाने और पुलिस वाले जाने। आए हुए तो SHO साहब से आपकी बात हुई है तो उन्होंने क्या? हमारी बात हुई है, अनिल सर हैं यहाँ पर SHO, वो उनसे बात करके काफी अच्छा लगा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, उन्होंने अश्योर किया है कि वो एक्शन लेंगे और इमीडिएटली उन्होंने दिनेश उत्कल को उठाया भी है। दिनेश उत्कल अभी थाने में ही है, लेकिन आगे क्या प्रोसीडिंग होती है, किस तरीके से होती है, लेकिन पिछले 1 साल से जो भी कंप्लेन गई है महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं ने जो भी एप्लीकेशन दिए उसकी कार्रवाई हुई नहीं है। उन्होंने कैसे वो मैनेज किया है घर बैठे, उनको थाने आना ही नहीं पड़ा। थाने आना पड़ा है तो लेडीज को जिनके साथ बदतमीजी हुई है वही फॉलो अप करें, बार बार आ रहे हैं। मेरा नाम गुंजन है और मैं ALV रेजिडेंट हूँ और आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। कल भी आए थे और कल हम लोगों ने कंप्लेंट की थी क्योंकि एक प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस अगर रेजिडेंशियल एरिया में चलेगा तो वहाँ गुंडागर्दी होनी निश्चित है। और माँ बहनों का निकलना उस सड़क पे जहाँ पर ये ऑफिस है दूभर है, इनके बदमाश वहाँ खड़े रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, रात में तो अपना सब कुछ ही चलता है वहाँ। ठीक है। और उसके अलावा आप देखिए कि गाली वगैरह देते हैं, हुटिंग करते हैं लेडीज के लिए पीछे से, जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है। कितनी बारी इस चीज के लिए बोला गया है कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से आप ये सब चीजें हटा लीजिए, बट वो सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। ठीक है। कल भी यही हुआ बेसिकली, हम लोग आए यहाँ पर लेकिन उसके लिए सुनवाई नहीं हुई, बट आज SHO सर ने हम लोगों की, स्पेशली लेडीज की, हम लोगों की कंप्लेंट सुनी। हमको आश्वासन दिया गया है कि इस कार्यवाही इस पर की जाएगी और उसके लिए उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि SHO सर की बात कितनी आगे चलती है। RWA भी होगा, वो कोई कार्रवाई नहीं करता? देखिए, हर रेजिडेंस में RWA मैं उसी चीज में आ रही हूँ कि RWA भी है यहाँ पर और उनके ऊपर भी क्या केसेस हमेशा होते हैं, महीने में 2-3 केसेस हैं, हमारे पास सारे प्रूफ हैं। ये वहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। कल जब हम कंप्लेंट दर्ज कराने आए थे तो यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने सबसे पहले आते ही हमसे ये कहा था कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस मामले को दफा दफा कर दीजिए, बट क्योंकि अब पानी इतना सर से ऊपर उठ चुका है कि वो उस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम तैयार नहीं है, बिकॉज वी नीड एक्शन फॉर दिस। इसमें मैडम ये भी हुआ है कल एक बचाव को लेकर डॉक्टर साहब के साथ भी मारपीट हुई। डॉक्टर साहब वाला एक अलग केस था, लेकिन उसको हम अगर इससे जोड़ें तो देखिए वो एक चिकित्सक थे, इनके जो गुंडे थे जहां पर ये रेजिडेंस में प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस चल रहा है वहां से गाड़ी भर के वो गुंडे आए थे और कुछ उनमें हमेशा से ही रहते हैं और एक ठेले से वो एक्सीडेंट हुआ जिसकी फुटेज, कवरेज और वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ है हमारे पास में। इल्जाम इन्होंने डॉक्टर साहब पर लगाया, जबकि डॉक्टर साहब तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे आगे आके, और वो उसको जिसको हिट हुआ था, चोट लगी थी बंदे को, उसको देखने के लिए आए थे। एज अ नागरिक क्या हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस बंदे को सबसे पहले मदद करें। आपने उस डॉक्टर पे ही हमला कर दिया। आप बचाने क्यों आए? ठीक है कि आप बचाने क्यों आए हैं, आप मीडिया उसको पुलिस वाले को खबर क्यों करना चाहते हैं? तो मतलब वो हर जगह अपनी इस तरह की सेटिंग करते हैं, सो विच इज वेरी रॉन्ग, नॉट एक्सेप्टेबल दिस टाइम।
अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करती है, थाना नहीं कार्रवाई करता है, तो आपका मुख्यमंत्री पोर्टल है, उस पर भी क्या आपने शिकायत वगैरह की? बिल्कुल, अभी क्योंकि आज हमें आश्वासन दिया गया है, हम उस चीज को फॉलो करेंगे क्योंकि हम नियम और कानून के साथ चलना चाहेंगे, उसको बिल्कुल तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ भी कल से हम लोग बिल्कुल डिसेंसी मेंटेन करे हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फर्स्ट हमारी प्रेफरेंस है, उसी को मद्देनजर रखते हुए और हम इसी पे आगे बढ़ेंगे। बाकी मैं योगी जी से निवेदन करती हूँ, अगर वो इस चीज को देख रहे हैं, इन चैनल्स को देख रहे हैं, कि प्लीज लेडीज की सुरक्षा के लिए कुछ कदम और ज्यादा उठाए जाए। हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है। धन्यवाद। हाँ जी, मेरा नाम चित्रा चौधरी है। आज आम्रपाली लेजर वैली से हैं हम लोग। आज बिस्तर थाने में आए हैं। बिस्तर थाने में आए क्या हुए क्या हैं। मामला है? आए तो हम कई बार हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी यहाँ पर, और कई सारे केस आए हैं। एक साल निकाध्यान जी का आया था, और एक अंकल है, बुजुर्ग अंकल, उस लड़की को तेजपाल यादव है, एक वकील साहब थे, और एक मिनी शिखा थी। मतलब ये इस तरीके से लेडीजों को टारगेट बना के उस तरीके से मतलब बदतमीजियां करवाते हैं, और सारी सोसाइटी में गुंडागर्दी करी रखी है, और निकलना भी दुश्वार हो रहा है। कोई लेडीज निकलने बाउंसर रखता है या बदमाश रखता है, और प्रॉपर्टी डीलिंग के माध्यम से पता नहीं कितने किस किस तरीके के लोग वहाँ पे आते हैं। पहले भी ये हमने कम से कम इस पे 1.5 साल में इस पे केस 5-6 केस हुए हैं, पर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। रफे दफे करके और मामला रफे दफे कर दिया जाता है।